देखो, उनमें ज्ञान की कमी है, विचारधारा की कमी है। वो बाबा साहब को उन्होंने नहीं पढ़ा, संविधान को उन्होंने नहीं पढ़ा। अरे तुम्हें पूछने वाला कौन था इस देश के अंदर? तुम्हारी तो जानवर से भी ज्यादा बुरी हालत थी और आज भी आपके साथ छुआछूत की जा रही है। आज भी आपको पढ़ने नहीं दिया जा रहा, आज भी आपकी जमीन जायदाद को जो छीना जा रहा है, आज भी आप पे केस कर करके जेल में भेजा जाता है। आप लाइए, ये आपकी श्रद्धा है, आपको क्या मिलता है वो आप जानते हैं। लेकिन ये गलत है कि आप बाबा साहब के झंडे लगाकर जो है आप ये कावड़ यात्रा निकाल रहे हैं। ये गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। मैं इसे पूरी तरह से गलत मानता हूँ। खूब कावड़ लाओ, कोई मना नहीं कर रहा, वो तुम्हारी श्रद्धा है, क्योंकि तुम्हें समझाने के बाद भी तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। लेकिन हमारी ये रिक्वेस्ट है कि बाबा साहब का झंडा लगाकर, बाबा साहब का चित्र लगाकर आप कावड़ ना लाएं। लेकिन मंत्रियों के बेटे क्यों ला रहे हैं कावड़? वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो राजा हैं, वो देश पर राज करने के लिए पैदा हुए हैं, कावड़ लाने के लिए पैदा नहीं हुए। उन्हें पता है जब वही लोग जंतर मंतर पर शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे थे तो सरकारें उन पर डंडे बजाने का काम कर रही थी, पानी की बौछार मारने का काम कर रही थी, पत्थर बरसा रही थी और पैलेट गन चला रही थी। उन्हीं लोगों का बुरा हाल था। वही नौजवान, वही भारत के जो छात्र थे, जो स्टूडेंट थे, जो अपने फ्यूचर की मांग कर रहे थे। नीट पेपर जो हर साल लीक होता है और करीबन अब तक 70 से भी ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, उन पर अब तक रोक नहीं लगा पाई है सरकार। उधर फिर अब कावड़ वाले चल चुके हैं। तो जो कावड़ियाँ हैं, जो भगवान को मानने वाले हैं, भगवान शिव को मानने वाले हैं, सावन के महीने में कावड़ का जो चलन है, तो मैंने जो पढ़ा है, ये पढ़ा है कि जो भगीरथ थे उन्होंने बहुत तड़ी तपस्या करी और भगवान शिव को तैयार किया और गंगा पर जो गंगा को जो पृथ्वी पर लाने वाले थे वो थे भागीरथ। जो बाबा साहब, वो पढ़े लिखे व्यक्ति जिन्होंने देश का संविधान बनाया, उन्होंने कहीं नहीं कहा कि आप मेरे झंडे को लगाकर या मेरी तस्वीर को लगाकर आप कावड़ लाओगे। भाई, आप जिस भगवान की आराधना कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ की, वो सारे लोग जितने भी जा रहे हैं वो भोलेनाथ की आराधना या भोलेनाथ को मानने वाले, शिव जी को मानने वाले वही लोग हैं जो वहाँ से गंगा जल लाकर और यहाँ विभिन्न विभिन्न मंदिरों में जाकर और भगवान शिव की मूर्ति के ऊपर वो जल चढ़ाते हैं। वो उनकी श्रद्धा और मानता है, ठीक है, इस बात को मानते हैं। लेकिन मैं इस बात को गलत मानता हूँ कि बाबा साहब के झंडे को, बाबा साहब की तस्वीर को लगाकर आप लेके आ रहे हैं, वो गलत है। कितने विभिन्न विभिन्न समाज सुधारक पैदा हुए, ओबीसी समाज में, एससी समाज में, एसटी समाज में और जनरल समाज में भी हुए। जब कावड़ लेने पड़ोसी जा रहा था, चलो मैं भी जा रहा हूँ, फिर जोड़ा की जा रहा हूँ, फिर मैंने 10 कावड़ करनी, फिर 11 कावड़ करनी, एक दर्जन कावड़ करनी। ठीक है, आप जाइए, कम से कम पैदल चलने से आपका शरीर तो सही होगा। लेकिन बाबा साहब ने तो नहीं कहा था कि कांवड़ लाए ना। बाबा साहब कभी कांवड़ लाए थे हमारे देश में? वो बाबा साहब छोड़ो, देश का जितना भी पढ़ा लिखा युवा है, खासकर मैं उस युवा की बात कर रहा हूँ। पहले तो मैं उस पढ़े लिखे में सबसे पहले मैं अपने आप को लेके आता हूँ। खासकर जो वकील वर्ग है, जितने भी एडवोकेट्स हैं पूरे भारत में जो काम कर रहे हैं, जितने भी जजेज हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी इंजीनियर्स हैं, मंत्री अफसर, जितने भी प्रोफेसर हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आईआरएस हैं, या मंत्री हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, ठीक है ना, या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं, या और भी जो बड़े बड़े जितने भी पढ़े लिखे वेल क्वालिफाइड लोग हैं जो पूरे भारत को चलाने का काम कर रहे हैं, जिनकी बुद्धि के द्वारा भारत आगे बढ़ रहा है, तो वो अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को, अपने खानदानियों को, अपने रिश्तेदारों को या किसी को भी वो ये नहीं कहते कि आप कावड़ लेके आइए। और यदि उनसे कोई टच कर देता है तो उनकी गाड़ियों को तोड़ने का काम करते हैं। इवन यहाँ तक कि पुलिस भी सेफ नहीं है। पुलिस पर भी इतनी वीडियो आई हैं जो पुलिस को भी पीटने का काम किया जा रहा है। भाई, भगवान शिव ने या किसी भी देवता ने ये तो नहीं कहा कि आप वहाँ जाके ये पूरी इस तरह से मार पिटाई करोगे पब्लिक के साथ, या आप जो है ये रास्तों को जाम करोगे, या आप देश के नागरिकों को उनको परेशान करोगे। आप भक्ति में लीन हैं तो उस हिसाब से काम कीजिए। वो बिजनेस है, वहाँ बिजनेस हो रहा है ये पूरी तरह से। आप बताइए, इतनी सारी जो वहाँ कलश जो बिक रहे हैं, पीतल के कलश, सिल्वर के कलश, मिट्टी के कलश, दुनिया भर के जो कलश जिनमें जल भर के जो आता है, उसके साथ साथ उसे सजाने का जो कावड़ को सजाने का जो सामान है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। वो फैक्ट्री किसकी है बताइए? जिस माल को ये खरीदते हैं और वहाँ से लेके जो आते हैं,
वहाँ जो चढ़ावा जो चढ़ रहा है वो कौन ले रहा है? केवल एक पर्टिकुलर जात ले रही है, पर्टिकुलर लोग ले रहे हैं, पर्टिकुलर लोग उस चढ़ावे को ले रहे हैं। आपने देखा होगा चढ़ावा तो सब चोरी हो रहा है सब मंदिरों में। वैष्णो देवी मंदिर में भी 500 करोड़ की चांदी नकली पाई गई, आप देखिए। और भगवान राम के मंदिर तक नहीं छोड़ा गया, उनके चंदे को चुरा लिया गया। जिस देश में आस्था के नाम पर तुम्हारे दिए हुए धन को चुराया जा रहा है। तो ऐसे ही ये कावड़ है, ये बिजनेस है। जितने भी टेंट लग रहे हैं, ये टेंट किसके लग रहे हैं? वो पैसा जो दिया जा रहा है टेंट पे, वो फलों उनको खिलाया जा रहा है, उनको सामान खाने के लिए दिया जा रहा है, वो बिजनेस है। और वहाँ से जो कावड़ लेके चलेंगे और जिस कावड़ को लाने में जो पैसे लगते हैं, वो बिजनेस है। ये कई हजार करोड़ का मामला है जी। यदि इस बिजनेस को आप काउंट करेंगे तो कई हजार करोड़ का मामला है, कई हजार। अन्य तो शरमन कुमार जो है कावड़ लेके तो शरमन कुमार गए थे, अपने अंधे माता पिता को बैठा कर कावड़ में तीर्थ यात्रा कराने गए थे। जो अपने माँ बाप को पानी तक नहीं दे सकते, जो अपने रिश्तेदार की हेल्प नहीं कर सकते, किसी रिश्तेदार को ब्लड की जरूरत है ब्लड नहीं दे सकते, किसी को 2 पैसे की जरूरत है पैसा नहीं दे सकते, जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते, ये जितने भी नशा करने वाले लोग हैं, जो रुझान आ रहे हैं, आपने तोड़ फोड़ कर रुझान आ रहे हैं। एक पुलिस वाले को मारा गया, एक फौजी को पीटा गया, एक कारों को तोड़ते गए, ये उर्दंग में मचाते जाते हैं, इनके हाथ में डंडे होते हैं। एक मैंने वीडियो देखी, उसमें 1 लाख रुपए की जो ना वो लेकर गया था, वो भांग, तो वो बांटने के लिए ले जा रहे हैं। तो आप बताइए, ये भगवान ने तो ऐसा, सिर्फ भोले शंकर ने तो ऐसा नहीं बोला। ये सरकारें इसलिए मदद करती हैं, फूल बरसाती हैं, इनकी व्यवस्था करती हैं, ताकि इनका वोट जो है उस सरकार को जाए जो इनकी व्यवस्था कर रही है। आपके साथ ऐसा होने के बाद भी आप उन लोगों के साथ जा रहे हैं जो लोग आपको आए दिन परेशान कर रहे हैं, उस व्यवस्था को फॉलो कर रहे हैं जो आपके खिलाफ है। जिसमें बाबा साहब ने जिस व्यवस्था को स्टॉप करने के लिए आप में बोला, सबसे पहले वो तो काम हो नहीं रहा आप पे। बाबा साहब ने सबसे पहले कहा था शिक्षित बनो। आप पर शिक्षा तो ली नहीं जा रही, आप पर पढ़ाई तो की नहीं जा रही। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, बाबा साहब के 3 स्लोगन थे। भगवान सारे काम बनाएंगे, शिव भगवान उनके सारे। देखो वो धर्म का मामला अलग है, शिक्षा का मामला अलग है, न्याय का मामला अलग है, रोजगार का मामला अलग है, स्वास्थ्य का मामला अलग है, और एक व्यवस्था का मामला अलग है। धर्म से आप शिक्षा को मत जोड़ो, धर्म से आप रोजगार को मत जोड़ो, धर्म से आप कोर्ट न्यायालय को मत जोड़ो, धर्म से आप स्वास्थ्य को मत जोड़ो, अस्पतालों को जो सेवाएं उनको मत जोड़ो, दवाइयों से मत जोड़ो। तो धर्म का जो पूजा का मामला तो पहले से रहा है, अभी थोड़ी ये स्पेशली 2014 के बाद बीजेपी सरकार आई है तभी पूजा हो रही है। पूजा तो पहले लोग भी करते थे। पूजा तो भाई पुराने से जिनकी अपनी आस्था रही है वो करते चले आए मंदिरों में, अपने अपने हिसाब से। उन्हें शांति मिलती है ऐसा करने से। अच्छा है, ठीक है, आप जो भी है, लेकिन उसके साथ साथ आपको और भी व्यवस्था देखनी होगी कि आप किसी भी ऐसे काम से जनता के लोगों को या देश को नुकसान तो नहीं हो रहा है। भेदभाव तो एससीओं के साथ मंदिरों में ना सब जगह भेदभाव हो रहा है। स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, अस्पतालों में, सरकारी संस्थानों में, मंदिरों में, सब जगह भेदभाव है आज की डेट में। और ये भेदभाव का जो कारण है ये सरकारों के हाथ में होता है। यदि सरकार स्ट्रिक्ट है, यदि सरकार चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। क्या कोई साजिश है जो बाबा साहब की फोटो लगाते हैं कांवड़ पे, कौन कोई फंडिंग कर रहा है कि तुम कांवड़ लाओ? हाँ, मे भी हो सकता हो। वो ऐसा हो सकता है कि भाई देख लो, अब जो है एससी भी कांवड़ ला रहे हैं तो भाई कोई फंडिंग कर रहा होगा ताकि लोगों को लगे कि बीजेपी को वोट दें। आप उन सरकारों को वोट दें जो आपके राइट्स को वायोलेट कर रही हैं, आपके अधिकारों को जो खत्म कर रही हैं, आपकी शिक्षा को खत्म कर रही हैं, आपके रोजगार को खत्म कर रही हैं, आपके स्वास्थ्य को खत्म कर रही हैं, आपके न्याय को खत्म कर रही हैं। सब चीज़ तो आपको खत्म कर रही हैं। चूस रही है सरकार तुम्हें, दुनिया भर के टैक्स लगा रही है। जो हम टैक्स देते हैं, पूरी भारत की जनता जो टैक्स देती है और वो टैक्स का पैसा सरकार के खाते में जा रहा है, तो सरकार की ड्यूटी बनती है कि उन्हें अच्छी शिक्षा मुहैया कराई जाए, उनका स्वास्थ्य सेवाएं, उनका न्याय, उनका रोजगार और सरकारी संस्थान बनाए जाएं। हिंदू राष्ट्र कांवड़ लाने से नहीं बनेगा, ना मंदिरों में जल चढ़ाने से बनेगा हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र ऐसे नहीं बनेगा यदि ये सोच रहे हैं। हिंदू राष्ट्र तो संविधान में प्रोविजन नहीं है बनने का हिंदू राष्ट्र का, क्योंकि ये धर्मनिरपेक्ष देश है। संविधान क्लियर कट कहता है, हमारा संविधान कहाँ से स्टार्ट होता है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट होता है। भारत का संविधान ये कहता है। तो भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्मों का यहाँ समान आदर होगा, एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। यदि ये हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे तो कल को वो कहेंगे मुस्लिम राष्ट्र बनेगा, परसों को कहेंगे ईसाई राष्ट्र बनेगा, बौद्ध ये कहेंगे बौद्ध राष्ट्र बनेगा, सिख ये कहेंगे सिख राष्ट्र बनेगा, फिर तो देश के टुकड़े हो जाएंगे। आप बताइए, देश को एक करने वाले जितने हमारे महाक्रांतिकारी हुए थे,
जो स्वतंत्रता सेनानी हुए थे जिन्होंने अपने जान की आहुति दी थी, क्या भारत को इसलिए आज़ाद कराया था कि आप फूट डाल के राज करते रहो और देश को बर्बाद करते रहो? देखो, चंदा चोरी तो हुआ ही हुआ है, डेफिनेटली हुआ है। ये तो यादव पे हमला किया सर फिर। ये तो रिजल्ट आया है। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, सरासर है। और उन जिसने पप्पू यादव पे वो दिया उसे सजा होनी चाहिए भाई, गलत है। कानून व्यवस्था है इसमें। लॉर्ड मैकाले, जो लॉर्ड मैकाले थे सन 1860 में जिन्होंने आईपीसी बनाई, वो जिंदा है। वो जब तक लॉर्ड मैकाले जिंदा है, उनकी आईपीसी जिंदा है, लॉर्ड मैकाले जिंदा है। लेकिन दोनों ब्राह्मण युवकों का बड़ा सम्मान किया जा रहा है। जो बुलंदशहर में जो हैप्पी शर्मा और जो स्मिथ शर्मा है सर, जो हमला किए थे उस पे पप्पू यादव पर, वो तो ये गलत है। ये गलत परंपरा है कि आप जो है शर्माओं के तो एनकाउंटर भी हो रहे हैं यूपी में, बिहार में। उनमें शर्माओं के एनकाउंटर नहीं हो रहे जो बदमाशी कर रहे हैं, उनके एनकाउंटर भी हो रहे हैं। तो कानून सबके लिए बराबर, आप बच नहीं सकते। आप चंद लोगों से इस तरह से की वारदात कराकर आप अपने आप को सर्वोपरि नहीं मान सकते।